सबरिंग्स एंड आइडियल्स वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। सबरिंग्स का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आइए सबरिंग्स के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, फिर बात को आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल नंबर 1, if m is a fixed integer, then capital S equal to curly bracket mx such that x belongs to capital Z, where capital Z is set of all integers, जिसको capital I भी लिखते हैं। लेकिन चूंकि हम आइडियल्स पढ़ने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, इसलिए हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए कैपिटल आई लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आइडियल्स को कैपिटल आई से हम डिनोट करने वाले हैं। इज अ सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स। S equal to curly bracket mx such that x belongs to capital Z। m इंटीजर, x इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर, इस सेट के सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, कैपिटल Z के एलिमेंट हैं, इसलिए सबसेट हुआ किसका? कैपिटल Z का। क्या ये कैपिटल Z के बराबर भी हो सकता है, जो हमने इक्वलिटी भी लगा रखी? हाँ, m बराबर 1 ले लें तो हो जाएगा। सबरिंग का क्राइटेरिया याद है ना? S के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस S में होना चाहिए, S के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट S में होना चाहिए। तो कोई दो एलिमेंट पहले लिया जाए। लेट कैसे लिखें इसको? A1 लिख लो। A1 इक्वल टू mx1, A2 इक्वल टू mx2। ध्यान रहे m फिक्स्ड है, m फिक्स्ड इंटीजर है, उसे नहीं छेड़िएगा। x वेरी कर रहा है तो एक बार x की जगह x1 ले लिया, एक बार x की जगह x2 ले लिया। be any two elements of S, then x1 comma x2 belongs to capital Z। Now नंबर 1, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू mx1 माइनस mx2। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा m x1 माइनस x2। दिस बिलोंग्स टू S बिकॉज ये एलिमेंट इसी जैसा तो है, mx जैसा। mx S में तब होगा जब x Z में हो, यानी x1 माइनस x2 Z में हो। है x1 Z में है, x2 Z में है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी Z में होगा। बिकॉज जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू Z। नंबर 2, A1 डॉट A2 इक्वल्स टू mx1 डॉट mx2। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन लगा दें, m ब्रैकेट में x1 m x2। क्या ये कैपिटल Z में होगा? हाँ, x1 इंटीजर, x2 इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर होता है, क्योंकि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाता है। लिखिए बिलोंग्स टू कैपिटल S, कारण वही ऐसे करके लिख दो, बिकॉज m ये वाला x1 m x2 बिलोंग्स टू कैपिटल Z। अब इसको जनरलाइज कर दीजिए, A1 A2 एनी टू लिए थे ना, फॉर ऑल टू करके लिखिए। 10 A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू S, A1 डॉट A2
belongs to S for all A1 comma A2 belonging to S, and so S is a subring of S. कुछ इस पे नोट लगा दिया जाए। एक सेट हम ले रहे हैं करली ब्रैकेट 2x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल Z, यानी सभी इंटीजर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो क्या क्या आएगा इसमें? 0 प्लस -2 प्लस -4 एंड सो ऑन। इसको 2 कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं इस सेट को। तो ये भी सबरिंग हुआ because here m is 2 which is fixed integer. It is a subring of the ring Z with addition and multiplication. Similarly 3 capital Z which is curly bracket 3x such that x belongs to Z equals to set containing 0 plus -3 plus -6 and so on. ये भी सबरिंग हुआ। It is a subring of the ring Z plus dot. Example number 2. Example 2. Let capital R be a ring of all 2 cross 2 matrices. Let capital R be a ring of all 2 cross 2 matrices over capital Z. Matrices over capital Z का मतलब होता है मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं सब की सब Z के एलिमेंट्स होंगे, माने इंटीजर्स होंगे। देन नंबर 1 S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट मैट्रिक्स A0 B0 सच दैट A कामा B बिलोंग टू कैपिटल Z इज अ सबरिंग ऑफ R, is a subring of R. Number 2, S2 equals to curly bracket matrix A B 0 0 such that A comma B belonging to capital Z is a subring of R. Third, S3 equal to curly bracket matrix A0 0 B such that A comma B belonging to capital Z is a subring of R. ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं आसानी के साथ, और इन्हें याद रखिएगा भी, बड़े रोचक है ये। देखिए S1 S2 S3 ये सब के सब कैपिटल R के सबसेट्स हैं, क्योंकि कैपिटल R में क्या है, ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो नंबर 1 पहले हम लिखेंगे ऑब्वियसली S1 इज सबसेट ऑफ R। क्या S1 में 2 क्रॉस 2 के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि इनके 2 एलिमेंट 0 रखे गए हैं।
अगर ए और बी जीरो हो तो ये भी जीरो हो जाएंगे, सभी नहीं आएंगे, इसलिए इक्वलिटी की गुंजाइश नहीं, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। अब इसके दो एलिमेंट लीजिए, लेट कैपिटल A1 इक्वल्स टू मैट्रिक्स A1 0 B1 0 एंड कैपिटल A2 इक्वल्स टू मैट्रिक्स A2 0 B2 0 be any two elements of S1, then A1 B1 A2 B2 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, बिलोंग टू कैपिटल Z। नाउ फर्स्ट A1 माइनस A2 कैलकुलेट करें, दिस माइनस दिस निकालोगे तो आएगा मैट्रिक्स A1 माइनस A2 0 B1 माइनस B2 0। क्या ये मैट्रिक्स S1 में होगा? क्या ये मैट्रिक्स वैसे ही है जिस तरह के मैट्रिसेस इसमें हैं? हाँ, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर एलिमेंट देख रहे हैं, और ये जीरो। शर्त क्या है कि यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वो पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर्स। तो चूंकि A1 इंटीजर है, A2 इंटीजर है, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर, तो ये भी इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर हुआ, तो यहाँ लिख दिए बिलोंग्स टू S1, बिकॉज कम से कम इतना तो लिख ही जाए, बिकॉज A1 माइनस A2 कामा B1 माइनस B2 बिलोंग टू कैपिटल Z। नंबर 2, A1 डॉट A2 इक्वल्स टू, गुणा करिए, पहली रो का गुणा करेंगे पहले कॉलम में ना, तो जाएगा A1 A2 प्लस 0, A1 A2 प्लस 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0, दिस इंटू दिस B1 A2 प्लस 0, B1 A2 प्लस 0, फिर दिस इंटू दिस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू मैट्रिक्स A1 A2 0 B1 A2 0। ये क्या ये मैट्रिक्स ऐसा ही है? हाँ, तो लिख दीजिए बिलोंग्स टू S1 बिकॉज A1 A2 कामा B1 A2 बिलोंग टू Z। हो गया सब रिंग। S1 के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस और प्रोडक्ट S1 को बिलोंग करता है, इसलिए S1 सब रिंग हुआ। Thus A1 माइनस A2 कामा A1 डॉट A2 belongs to S1 for all capital A1 capital A2 belonging to S1, and so S1 is a subring of R। सेकंड में S2 बराबर लिखा था ऐसे, करली ब्रैकेट मैट्रिक्स AB 0 0, इसके पहले वाले में पहला कॉलम था AB, अभी पहला रो हो गया AB, फिर यहाँ AB सच दैट A कामा B बिलोंगिंग टू Z। ऑब्वियसली S2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R। फिर बिल्कुल वैसे ही लिखते चलो, लेट कैपिटल A1 इक्वल्स टू मैट्रिक्स A1 B1 0 0, कैपिटल A2 इक्वल टू मैट्रिक्स A2 B2 0 0 be any two elements of capital S2, be any two elements of S2, then A1 B1 A2 B2 सब के सब इंटीजर्स होंगे, बिलोंग टू Z। नाउ
पहला कैपिटल A1 माइनस कैपिटल A2 निकालोगे तो आएगा A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 0 belongs to S2 because A1 minus A2 or B1 minus B2 belong to Z. Number 2, A1 dot A2 equals to पहला रो इंटू पहला कॉलम A1 A2 प्लस 0, सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं A1 A2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 B2 प्लस 0 A1 B2, फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम 0, दिस रो इंटू दिस कॉलम 0. तो ये मैट्रिक्स भी वैसा ही है जैसे मैट्रिक्स S2 में है. देखो इसलिए ये बिलोंग करेगा S2 को, बिलोंग्स टू S2 बिकॉज A1 A2 कामा A1 B2 बिलोंग टू Z. thus कैपिटल A1 माइनस A2 कामा कैपिटल A1 डॉट कैपिटल A2 बोथ बिलोंग टू S2 फॉर ऑल कैपिटल A1 कामा कैपिटल A2 बिलोंगिंग टू S2, एंड सो S2 is a subring. S2 is a subring of the ring R. ऐसे ही S3 का प्रूफ लिखें. समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि सरल है, आसान है. थर्ड S3 करली ब्रैकेट A0 0 B डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें A और B इंटीजर्स हैं. ऐसा ऑब्वियसली S3 is proper subset of the ring R. Let capital A1 equal to matrix A1 0 0 B1 and capital A2 equals to matrix A2 0 0 B2 be any two elements of S3, then A1 comma B1 comma A2 comma B2 all belong to capital Z. अगर आपके मन में ये उठ रहा हो कि इसको हम ऐसे ही समझा सकते हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है, तो इसके जवाब में मैं आपको बता दूं, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मैथमेटिक्स का कोई भी ब्रांच हो जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसे लिख लिख कर ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख कर ही पढ़ाना चाहिए. बिना लिखे अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे. अगर आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो बात दूसरी है, लेकिन कॉमन स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ. अगर लिख लिख के आप नहीं पढ़ोगे तो लिख नहीं पाओगे. लिख लिख के पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि आप भी मुझे देख के लिखना सीखिए. लिखना कैसे आएगा? लिखने से आएगा. बोलना कैसे आता है? बोलने से आता है. भाषण देना कैसे आएगा? भाषण बार बार दीजिए, ट्रेंड हो जाएंगे. तो लिखना चाहिए इसको, क्योंकि ये लिखने की गणित है. लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, तीन इसके पिलर्स हैं, स्तंभ. लॉजिक माने तर्क, लैंग्वेज माने भाषा, और प्रेजेंटेशन माने प्रस्तुति. नाउ कैपिटल A1 माइनस कैपिटल A2 इक्वल्स टू क्या आएगा? घटाइए इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करिए. A1 माइनस A2 0 0 B1 माइनस B2. ये भी मैट्रिक्स ऐसा ही है जैसे मैट्रिक्स S3 में है, तो लिख दीजिए बिलोंग्स टू S3. एक शर्त है कि सारी एंट्रीज पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स, सो है बिलोंग्स टू S3 बिकॉज A1 माइनस A2 कामा B1 माइनस B2 बिलोंग टू कैपिटल Z. अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें. नंबर 1 डाल दीजिए. नंबर 2 A1 डॉट A2
इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस तो जाएगा A1 A2 प्लस 0 माने A1 A2। मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा भाई, इंटरमीडिएट में सीख लेता है बच्चा। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम क्या आएगा, A1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू B2 0, फिर 0 इंटू A2 0, B1 इंटू A0, फिर इसमें 0 प्लस B1 B2 यानी सिर्फ B1 B2 हो गया ना इसी टाइप का। तो लिख दो बिलोंग्स टू S3 बिकॉज A1 A2 और B1 B2 बिलोंग टू कैपिटल Z। अब इसी बात को जनरलाइज करके लिखिए 10 कैपिटल A1 माइनस A2 कामा कैपिटल A1 डॉट A2 बिलोंग टू S3 फॉर ऑल कैपिटल A1 कामा कैपिटल A2 बिलोंगिंग टू S3 एंड सो S3 इज अ सबरिंग, S3 इज अ सबरिंग ऑफ द रिंग R। ये था प्रूफ तीनों का कंप्लीट। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3। Example 3. Let capital R be a ring of all 2 cross 2 matrices over capital Z. Then पहला S1 equals to curly bracket matrix 0A 0B such that A comma B belong to capital Z is a subring of R, is a subring of R। दूसरा S2 equal to curly bracket matrix 0 0 AB such that A comma B belong to capital Z is a subring of R। और तीसरा S3 equal to curly bracket matrix 0A B0 such that A comma B belong to capital Z is a subring of R। पिछले एग्जाम्पल जैसा है, आपके मन में भाव उठ रहा होगा सर आप रहने दीजिए हम लोग कर लेंगे, और ये भाव उठना ही चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है और बिल्कुल हम इसको छोड़ देंगे, इसे आप लोग खुद से बनाइएगा। कंपेयर करने के लिए मैं उन्हें फिर से लिख दे रहा हूँ, आपके तो नोटबुक में लिखा ही है, तभी हम लोग जो अभी पढ़े एग्जाम्पल 2 उसमें पहला, उसमें जो S1 था वो ऐसा था, मैट्रिक्स पहला कॉलम AB था, दूसरा 0 0 था ये, और S2 ये एग्जाम्पल 2 में है, एग्जाम्पल 2 S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट पहली रो AB और दूसरी रो 0 0 ऐसा था, और S3 था डायगोनल मैट्रिक्स, ये इस डायगोनल पे लीडिंग डायगोनल जिसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, लीडिंग डायगोनल पर A और B बकिया 0 0 सच दैट A कामा B बिलोंगिंग टू Z। अब आप मिलाइए इनको, कंपेयर कर लीजिए। पहला कॉलम 0 0 हो, दूसरा कॉलम AB हो, चाहे पहला कॉलम AB हो दूसरा कॉलम 0 0 हो, सब रिंग ही होगा।
फर्स्ट रो 0 0 हो, सेकेंड रो ए बी हो, चाहे फर्स्ट रो ए बी हो, सेकेंड रो 0 0 हो, ये दोनों सब रिंग होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल लीडिंग डायगोनल पे 0 0 हो या सब डायगोनल पे 0 0 हो, ये दोनों सब रिंग होंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, आपको हमेशा याद रहेंगे जब तक आप मॉडर्न अलजेब्रा से सरोकार रखेंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, थंबनेल प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसमें अभी और ढेर सारे वीडियोस बनने हैं। थैंक यू।